म्यूचुअल फंड सही है, ओके तो ये किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है? कैन यू शेड सम लाइट? श्योर। तो मेरे हिसाब से जो लोग उसको समझ पा रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सही है। देयर वॉज फॉर एग्जाम्पल दिस फेज वेयर पीपल वर बीइंग सोल्ड बैलेंस्ड फंड्स। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स के भी डिविडेंड्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स के डिविडेंड्स होते हैं, एंड लोगों को ये लगता है कि डिविडेंड जो है वो तो मतलब प्रॉफिट से आता है, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, द हायर द डिविडेंड द बेटर। बट म्यूचुअल फंड डिविडेंड कैन ऑल्सो कम फ्रॉम कैपिटल। सो ये बात किसी के समझ में आती नहीं है। And there was one phase where in 2018 a lot of these things called balanced advantage funds were sold on the promise of high dividends. And when the market went south, those dividends stopped coming and people didn't understand what was happening. They thought कि regular पैसा आते रहेगा. So it has to be understood correctly, and जो आदमी आपको वो म्यूचुअल फंड बेच रहा है उसकी वो जिम्मेदारी है that he explains it properly to you. So I don't understand this, okay? Why will people not look into the details of investments? Let me share an example. जब विजय सेल्स या किधर भी जाते हैं फ्रिज लेने के लिए, they spend 15-20 hours of online research, going in the store, TV खरीदने जाते हैं, they do so much research. लैपटॉप मोबाइल के लिए रिसर्च करेंगे, but for mutual fund, life insurance or any other stock, you know, why don't they look under the hood? Like, what is stopping them? What is the fear? I think it's two things. One is कि it is complex in the sense that you have to have certain amount of mathematical ability to understand any financial product. और दूसरी ये चीज़ है कि जो बंदा विजय सेल्स में फ्रिज बेच रहा है, you don't see him the same way as you would see a financial advisor. जब आप किसी को बैंक में जाते हो और किसी रिलेशनशिप मैनेजर को देखते हो तो आप एक थोड़ा रिस्पेक्ट रखते हो, उनका जो कहना है वो आप मानते हो, ऑफन ब्लाइंडली मानते हो, तो थोड़ा वो कम रिस्पेक्ट रखना चाहिए और स्केप्टिसिज्म से देखना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं। राइट, सो इवन इफ समवन टेल्स यू, आई मीन इन इंश्योरेंस तो आई हैड समवन come in through family, friends, relatives, right? And they are clearly agents. And I'm opening a very dangerous door right now, right? But our own relatives, our own people who we know for years or decades together are coming and telling us this is the insurance product that you should buy. And then I went through this one document which was which my father had invested some 20 years ago, and it matured. And I saw the effective return was just over 5%. Just over 5%. And I'm like, wow, right? I know the person who sold it. And there is no discussion around what is the effective return rate. All there is only a question of start में इतना पैसा डाला, 20 साल के बाद इतना पैसा मिलने वाला है, यार चल क्या रहा है? करेक्ट। सो टू अंडरस्टैंड कि इफेक्टिव रिटर्न क्या है और कैलकुलेट कैसे करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड सम लेवल ऑफ मैथ्स, एंड ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में, कॉलेज में कहीं पे सिखाई जाती नहीं है. सम पीपल हु टेक अकाउंटिंग कोर्सेज मे बी दे अंडरस्टैंड लिटिल बिट, बट ऑर्डिनरी पर्सन फॉर देम हाउ टू कैलकुलेट एंड ऑल इज. बट इवन जस्ट सिंपल थिंग्स लाइक एफडी के रिटर्न के साथ कंपेयर करना. या सो द वे दैट इंश्योरेंस कंपनी सेल इट इज़ कि ठीक है आप 5 साल के लिए 1-1 लाख भरो हर साल एंड देन 10 साल के बाद आपको 10 लाख मिलेंगे, ऐसा कुछ पिच होता है. तो वो जो है मतलब उसका रिटर्न क्या है एक्चुअल में, हाउ डू यू कैलकुलेट दैट? यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्सेल एंड और यू नीड टू हैव समबडी टेल यू कि भाई ये 5% है. You need someone to sit down. You need to but the person selling it will not because his incentives, the way he or she makes money, comes in the way. So pure conflict of interest basically. 100%. They gain by your ignorance.